A very good evening, everyone. And after a long time, we're meeting, and I hope you all are doing great. So, I'm again here with a new topic, which is transitional poetry and its poet. ओके तो ट्रांजिशनल पोइट्री को समझने से पहले इस टर्म ट्रांजिशन का मतलब समझ लेते हैं। ट्रांजिशन का मतलब होता है कि जब एक फेज खत्म हो रहा होता है, दूसरा फेज स्टार्ट हो रहा होता है, तब हम उसको कहते हैं ट्रांजिशन। दैट मीन्स बदलाव, किसी तरह का परिवर्तन, तो हम उसको बोलते हैं ट्रांजिशनल फेज। ओके, तो ट्रांजिशनल पोइट्री क्या है? ओके, तो इसके बारे में आपको पहले बता देती हूँ कि आप सभी ने, जो भी इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं या जो इंग्लिश में इंटरेस्टेड हैं, उन्होंने सुना होगा कि न्यू क्लासिकल पोइट्री जो थी 18th सेंचुरी में, न्यू क्लासिकल फेज जब आया था, तो उसमें हमारे जो बहुत ही पॉपुलर राइटर थे उस समय के, अलेक्जेंडर पोप, जॉन ड्राइडन, जोनाथन स्विफ्ट, ये सभी जो पोइट्री उस समय लिख रहे थे, इनका सबसे ज़्यादा फोकस था उस समय कि लोगों को कैसे कोड ऑफ कंडक्ट सिखाया जाए, कैसे मैनरिज्म सिखाया जाए, कैसे रहने का तौर तरीका सिखाया जाए। तो इनकी पोइट्री जो थी वो बहुत ही ज़्यादा सटायरिकल थी, है ना, और बहुत ही ज़्यादा इंडिविजुअल से हटके उनका फोकस पब्लिक को किस तरह से सुधारा जाए उस पर था। ओके, तो इसके बाद जब ये ट्रांजिशनल पोइट्स आए, दैट मीन्स जब रोमांटिक पोइट्री की शुरुआत हुई, उससे पहले जो पोइट्स आए जिन्होंने रोमांटिक पोइट्री की शुरुआत की, जिन्हें प्रिकर्सर ऑफ रोमांटिसिज्म कहा जाता है, प्रिकर्सर ऑफ रोमांटिक पोइट्री कहा जाता है, उन सभी को हम ट्रांजिशनल पोइट्स कहते हैं। तो लेट्स रीड अबाउट दिस। ओके, तो ये देखिए, this poetry developed towards the end of 18th century to mark the end of neoclassicism and the beginning of 19th century romanticism। ठीक है, तो 18th century खत्म हो रही थी, 19th century romanticism की शुरुआत हो रही थी। इन बिटवीन हम उसको बोलते हैं ट्रांजिशनल फेज। ओके, रिवोल्ट अगेन द रैशनल, इंटेलेक्चुअल, फॉर्मल, आर्टिफिशियल एंड अनरोमांटिक पोएट्री ऑफ 18th सेंचुरी। ये सभी फीचर्स हैं किसके? न्यू क्लासिकल पोएट्री के, कि बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल थी, बौद्धिक थी, बहुत ज़्यादा कैसी थी? फॉर्मल थी, बहुत ज़्यादा कोई इमोशंस की वो बात नहीं करती थी, पूरी तरह से बौद्धिक थी। बिगिन विद द पब्लिकेशन ऑफ जेम्स थॉमसन्स पोएम द सीजन्स इन 1726। जेम्स थॉमसन जो है, उनसे ट्रांजिशनल पोएट्री की शुरुआत होती है, उनके वर्क द सीजन्स के साथ, जो पब्लिश हुआ था 1726 में। उसके बाद उससे भी ज़्यादा फेमस पोइट है थॉमस ग्रे, वेरी इंपॉर्टेंट, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, 1751 में जो पब्लिश हुआ था। तो थॉमस ग्रेस के सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइट है। फिर आते हैं रॉबर्ट बर्न्स, जो कि स्कॉटिश पीजेंट या फिर फार्मर पोइट भी जिन्हें कहा जाता है। उनका वर्क है द क्वार्टर सैटरडे नाइट। ठीक है, उसके बाद कुछ और वर्क है, जैसे विलियम ब्लेक, विलियम कॉलिंस, विलियम कॉपर एंड जॉर्ज क्रैब। तो ये सभी जो राइटर्स थे उस समय इंडिविजुअल इमोशंस पर, नेचर पर, और किस तरह से एक इंडिविजुअल अपने इमोशंस के साथ नेचर को रिलेट करता है, उस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दे रहे थे। ओके, आई होप यू